हेलो एवरीवन, मैं हूं जॉब वाला हलीम। मेरा यह चैनल उन लोगों के लिए है जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन बताता हूं कि पढ़ते कैसे हैं, किस तरह गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, किस तरह डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। इसलिए मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर जो डिबेट चल रहा है उसके ऊपर है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी भी लेजिस्लेटिव बिल को काफ़ी दिनों तक अपना कोई डिसीजन नहीं देते हैं तो उसे डीम एसेंट समझा जाएगा। मैंने 90 डेज़ का एक टाइम फ्रेम भी किया गया। तो इसी पर सवाल आते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को इस तरह डायरेक्टिव दे सकते हैं। तो ये जो देखिए ये एक इशू, एक पॉलिटिकल इशू कह सकते हैं हम लोग इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो गया। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल तो आते ही आते हैं। अब ये इशू जो है बहुत कॉमन हो गया। तो अभी हमें देखना है कि किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है। ये हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या पावर होते हैं, उसी तरह गवर्नर के क्या पावर होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, है ना। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रोविजंस हैं, है ना, इसके ऊपर ज़रूर ही प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप हिस्ट्री या अभी तक कौन कौन प्रेसिडेंट हुए हैं तो आप देखेंगे बहुत कुछ ऐसे ओकेशंस हुए हैं जिसमें चीफ जस्टिस जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड किए हैं इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये भी आता है। तो जिस तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और ऊपर होता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस तरह बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट का वो अपॉइंट करते हैं उनके द्वारा। हाँ, लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करना पड़ता है। तो कोई भी बिल जो लोकसभा और राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास जाती है, तो जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर का उसमें साइन नहीं होता तो उस बिल को पास नहीं माना जाता है या एक्ट नहीं बनता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है इसके ऊपर एक प्रोबेबल क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो इशू है उसको आप अच्छी तरह से देख लें, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ज़रूर कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरह रेगुलर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।